हेलो फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें दर्शाना है इस रूप का, तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया हमने कि वो a है। ठीक है, हमने मान लिया ये धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपने पढ़ी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। अब देखिए इसमें a बराबर bq+r, जहाँ जो r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। अब यहाँ पर इनको समान करके देखेंगे। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 ये हमें सिद्ध करना है। 6q+1, देखिए b की जगह कहीं ना कहीं आपको रिलेशन दिख रहा होगा, इनमें एक जैसी समानता दिख रही है। देखिए 6q+1, तो इसमें देखिए यदि हम देखें तो bq+r जैसा बन रहा है ना। b की जगह 6 है और r की जगह 1। यदि मैं बात करूँ 6q+3 की, तो देखिए ये भी बन रहा है bq+r जैसा, bq+r। b की जगह 6 है और r की जगह क्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है। देखिए b की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, v की वैल्यू वहाँ पर भी 6 थी, वहाँ पर भी 6, लेकिन r की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब b तो 6 हो गया, और हम जानते हैं r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर। तो 0 से लेकर के और b से छोटा यानी कि 6 से कम ले लेंगे। तो r बराबर 0 के बराबर होता है r की वैल्यू, तो 0 को लेना पड़ेगा। तो 0 और 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा। 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, तो 5 तक इसको ले लेंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मैंने एक शर्त लिख दी है। शर्त फर्स्ट है, ये शर्त या इक्वेशन कुछ भी कह दो। अब देखिए शर्त फर्स्ट से यदि हम देखें, सबसे पहले मैंने ये r की वैल्यू सभी लेनी है। सबसे पहले हम r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 4 5। तो सबसे पहले r बराबर 0 लेने पर शर्त फर्स्ट में r बराबर 0 रखेंगे और b बराबर 6 रखेंगे। तो रखिए, देखिए a बराबर, शर्त फर्स्ट क्या है हमारी, a बराबर bq+r है। तो b की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, तो एक बार लिख लेते हैं bq+r। तो a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 6q प्लस r की वैल्यू क्या है, 0। तो a बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 0 जोड़ेंगे 6q में तो 6q ही आएगा। ये हमने सभी कोई भी 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए r बराबर 1 रखेंगे। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो r बराबर 1 रखने पर रखो तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q+1। तो a बराबर आ जाएगा 6q+1, क्योंकि वो तो सेम है, r की वैल्यू चेंज हो रही है। अब r बराबर 2 रखेंगे, तो r बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6q+2। इसी प्रकार रखते हुए चले जाएंगे। r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q+2। और इसी प्रकार r बराबर क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। सिंपल बहुत है, थोड़ा सा तो b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या है, वो भी क्वेश्चन में दे के रखता है। 6q है तो b की वैल्यू 6, 3q पूछ रहा है तो b की वैल्यू 3। और अब जो r की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है, 0 तक ले जाओ उनको। इसी प्रकार देखिए 4 रख दिया, 5 रख देंगे। अब r की वैल्यू 5 तक है तो 5 तक ही मान इसमें रखेंगे अपन। ठीक है, r बराबर क्या रख दिया, 5। अब देखिए हमें सिद्ध जो हमें सिद्ध करना है ना, उन इक्वेशनों को हम छांटेंगे इसमें। देखिए हमें सिद्ध करना था 6q+1, हमें सिद्ध क्या करना था, 6q+1 वाला करना है, 6q+3 वाला और 6q+5 वाला। तो कौन कौन सी शर्तों में यह दिखाई दे रहा है आपको, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। देखिए 6q+1 इक्वेशन जो हमारी जो थर्ड है, 6q+1 ये हमारी जो 5 है और एक हमारी 7 है। तो यहाँ लिख देंगे शर्त 3 5 7 से कोई भी विषम धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता
3, 5 और 7 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये आपको समझ में आ गया तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी परेड में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ध्यान से समझना कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ये सेना, ये आर्मी सेना मार्च करना, दोनों दो समूह, एक 616 वाला एक 32 वाला। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो बड़े से बड़ा, अधिकतम ऐसे शब्द आते हैं तो उनके लिए अपन में से निकालते हैं HCF, और छोटे से छोटा आया उनके लिए ले से निकालते हैं, आता है ना लघुत्तम और अधिकतम। तो में से का मतलब ये महत्तम, अधिकतम, तो हमें में से करना है बस। तो हमें क्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो इसका मतलब है कि स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी, स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616, 32 का क्या होगी, HCF होगी। इनका, इन दोनों का जो HCF होगा वही इसकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो HCF अपन हमने निकाले थे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पहला क्वेश्चन जो था उसमें, उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले 616 ग्रेटर देन है 32 से, तो 32 का भाग देंगे आप 616 में, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें भाग देके देखो कितनी बार जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें सेट करेंगे, 32 का भाग देंगे 616 में, तो कितनी बार जाएगा देखिए, 32 एकम 32, कितने बचेंगे, यहाँ बच गए 5, यहाँ पर 11, 9, 1, इधर 6, और 9 बार जाएगा, कितना बचेगा, तो इधर बच जाएंगे आपके 8। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी R की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, Q की, ये हो जाएगी B की, और ये हो जाएगी A की वैल्यू। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, A बराबर BQ+R। तो A बराबर BQ+R, A की वैल्यू है 616, B का मान है 32, Q का मान है 19 प्लस R का मान 8। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में तब तक करते हैं तब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, तो R की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अब लेंगे दो संख्याओं को, कौन से को, एक तो 32 और 8 को, तो चरण सेकंड हो जाएंगे, चरण फर्स्ट था आपका। चरण सेकंड में क्या लेंगे अपन, अब 32 बड़ा है किससे, 8 से। अब 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा, 0 आ गया, बस यही चरण सेकंड पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख दो इसको, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया, यहाँ लिख देंगे, चूँकि R की वैल्यू 0 है तो HCF क्या हो जाए, भाजक, जो भाजक यानी जो B की वैल्यू होती है वही HCF होता है, तो HCF आ जाएगा 8। तो यानी कि स्तंभों की, यहाँ लिख देंगे, अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 8 बराबर 8 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए, q के लिए नहीं, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक पहले मान लेंगे, हम a मान लेंगे, हर सवाल में मानते हैं, तो कोई भी धनात्मक मान लिया हमने कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और हमें सिद्ध करना है इसका वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए वही b का मान कितना हो गया, मैंने क्या कहा था, यदि 6 आ रहा है तो b का मान 6, यदि 3 आ रहा है तो b का मान 3। तो यहाँ से आपको b का मान तो अंदाज़ा लग रहा होगा, जब m पूर्णांक है तो b का मान तो कितना हो गया इसमें, देखिए 3m लिख रहा है ना, तो जब b का मान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देखिए 3, तो b का मान आपको निकला 3 आ गया, इसका मतलब r का मान b से छोटा 0 तक जाएगा, यानी कि 0, 1, 2।
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0 1 2, क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और बी से छोटी होती है। तो आर की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सेम फंडा है। सबसे पहले आर बराबर 0, फिर आर बराबर 1, फिर आर बराबर 2 और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमें ज़रूरत है 3m और 3m+1 की, तो आर बराबर 0 और 1 से ही आ जाएगा, 2 रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शर्त फर्स्ट से देखिए, सबसे पहले हम आर बराबर 0 रखेंगे, तो आर बराबर 0 रखने पर आर बराबर, सरल है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन सिंपल बहुत है ये। सबसे पहले आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर बी का मान कितना है 3q + 0। तो अब देखिए क्या क्या रहा है, पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें ये सिद्ध करना है, तो वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दो दोनों तरफ, इधर हो जाएगा a² बराबर 3q का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9q² आ जाएगा ना। तो a² बराबर 9q²। अब देखिए हमें सिद्ध करना है 3m क्या करना है 3m। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, या फिर इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार, देखिए 3 × 3q² लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर भी देखिए तनामती अनोई हो रहा है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये जो एंड में हमें तो ये m, तो हम इसको m मान लेंगे, 3q² को m मान लिया हमने, तो a² बराबर आ जाएगा 3 और इसको मान लिया हमने m, तो 3m। बस एक तो आ गया हमारे पास 3m। अब 3m+1 और लाना है, तो इसका मतलब r बराबर 1 रख लेते हैं। r बराबर 0 रख लिया, अब r बराबर क्या रखेंगे 1। तो देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो देखिए a बराबर इसी में रख देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 3q + 1। वही दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो a² और 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, और आपने पढ़ा होगा a + b का जो होल स्क्वायर होता है, देखिए a² + b² + 2a भी होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² + 2ab, यानी कि 2 × a का मान कितना है 3q × b का मान कितना है 1, तो a² बराबर 9q² + 1 + 2 × 6q। अब देखिए 1 चाहिए हमें, 3m+1, 1 को पीछे ले जाएंगे क्योंकि 1 तो हमें चाहिए, 3m+1 जैसा लाना है ना, 6q + 1। अब देखिए हमें यहाँ पे 3m लाना है, तो इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 3 तो लेना ही है हमें, और कॉमन कितना आ जाएगा इसमें 3 और q और आ रहा है कॉमन, इसमें से 3q कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 3q प्लस इधर कितना बच जाएगा 2 + 1। देखिए हमें m किस जगह पर चाहिए, m यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान m होगा तभी तो 3m+1 आएगा, तो इसको अपन m मान लेंगे बस, तो अपनी सुविधानुसार। तो 3 इसको पूरे को क्या मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा, मान लिया हमने कि q × 3q + 2 जो है वो m के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3m, ये पूरा m हो जाएगा +1। अब देखिए यही सिद्ध करना था हमें, एक तो 3m सिद्ध करना था, एक 3m+1 सिद्ध करना था। तो मैंने सिद्ध कर दिया कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m × 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसी प्रकार है सेम, थोड़ा सा बड़ा है, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम उसको, ठीक है। सेम है, देखिए यहाँ पे आपके हमें पहले तो हमने वर्ग किया था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m मतलब 3m+1 के रूप का होता है। अब हमें घन सिद्ध करना है कि 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है घन। तो घन के लिए सबसे पहले तो अपन मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये तो हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है लाइन, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो मान लिया हमने a है, और हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो इस टाइप का भी होता है, किस टाइप का 3m
कॉमा 3m प्लस 1 के रूप का भी होता है, हमें अभी सिद्ध किया था। 1 के रूप का 3m प्लस 2 के रूप का भी होता है, ऐसा हमने जाना था कि इस रूप का भी वो क्या होता है, होता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारा, उसमें हमने देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसमें बताया था ना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है इस टाइप का। तो हम क्या करेंगे, बड़ा ना हो, ताकि इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कि हम b का मान 3 मान करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम b का मान 3 मान लेंगे, और जब b का मान 3 है तो r का मान तो कितना आ जाएगा, 0 1 2। अब देखिए b का मान 3 आ गया, r के मान 0 1 2 आ गए। सेम प्रोसेस करनी है, सबसे पहले r बराबर 0, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2, और उनका घन करना है और उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले r बराबर 0, b का मान 3 से बड़ा लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में। वर्ग और घन वाले में 3 मान करके ही सॉल्व हो जाते हैं। r की वैल्यू 0 1 2 ले लेना, b की वैल्यू 3, सबसे पहले r बराबर 0 रखना है, फिर 1 फिर 2 और सॉल्व कर देना। वर्ग कह रहा है तो वर्ग करो, घन की कह रहा है तो घन करो। देखिए r बराबर मैंने 0 रख दिया है, और b का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 क्यूब प्लस r का मान 0 लिया है तो r की वैल्यू 0। अब घन की कह रहा है तो दोनों तरफ घन कर देंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर देखिए जो भी काम करना है हमें दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर। ऐसा नहीं है एक तरफ घन कर दिया दूसरी तरफ करना ही नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ए क्यूब और इसका घन कर देंगे, 3 क्यूब का घन का मतलब क्यूब। तो ए क्यूब बराबर इसका घन कितना हो जाएगा, देखिए 3 का तो नाम तिया 9 9 तिया 27, 3 बार गुणा करना है। घन का मतलब है 3 का 3 बार गुणा करना है, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना है उसी संख्या का। तो अब देखिए हमें चाहिए 9m, तो 9 इसे 9 की फॉर्म में लिखना है, जैसे पिछली बार हमने 3 की फॉर्म में लिखा था। तो 9 तिया 27 इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, और जो पीछे जो रहता है उसको अपन m मान लेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे अब, m। तो यहाँ हम लिख देंगे, जहाँ पहले लिख दो a क्यूब बराबर 9 और इसको पूरे को क्या मान लिया m, जहाँ 3 क्यूब का क्यूब बराबर है m के, ये हमने माना है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में आ गया 9m, r बराबर 0 रखा तो 9m आ गया। अब r बराबर 1 रखेंगे तो 9m प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, घन करेंगे दोनों तरफ, a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, कितना होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि a क्यूब प्लस, इनको पहले लिख लेते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, कैसे भी लिख लो सेम है, एक ही बात है, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार जैसा याद है आपको उस तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें देखिए मैं इसको मान रख रहा हूँ, a का मान 3 क्यूब होगा और b का मान है 1, उस समीकरण उस फॉर्मूले में पुटअप करने हैं, ठीक है। तो देखिए a क्यूब यानी कि 27, a का क्यूब कितना हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है हमारे पास में 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a का मान कितना है 3 क्यूब इंटू b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि b मतलब 1 का 3 बार क्या करना है गुणा। तो हमने फॉर्मूले में मान रख दिया, इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 27 क्यूब की घात 3 प्लस देखिए तनामतिया 9 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर प्लस तनामतिया 9 क्यूब, 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 1। अब देखिए हमें चाहिए 9m प्लस 1 जैसा चाहिए, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, एक तो 9 आ रहा है कॉमन और क्यूब आ रहा है कॉमन, तो 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो कितना बचेगा, देखिए 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यूब स्क्वायर, 1 क्यूब आ गया 3 क्यूब थे,
और इधर कितना हो जाएगा 9 या 27 क्यू, यानी कि कितना बच जाएगा 3 क्यू प्लस 9 क्यू तो कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 और प्लस 1 एक और है यहाँ पे। अब देखिए हमें 9m+1 जैसा लाना है ना, 9m+1 तो कैसे लाएंगे 9m+1, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए केवल 9 आते हमारे पास में 1 भी है, हमें इसको m किसको मानना है, अब 9m+1 लाना है, तो 9 भी है हमारे पास में और 1 भी है हमारे पास में, और इसकी जगह क्या चाहिए हमको m, तो इसको m मान लो, इसकी जगह m चाहिए तो m मान लो इसको, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 9m+1, जहाँ ये लिखना ज़रूरी है, बट जहाँ q इंटू 3q² प्लस 3q प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या मानी हमने m, तो हमारे पास में 9m+1 भी आ गया। अब क्या चाहिए हमें 9m+8, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू एक और रह रही है ना अभी 2, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखेंगे, देखिए a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन कर देंगे, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल क्यूब से, इस वाले फॉर्मूले से ही, तो a³ बराबर इसका कितना हो जाएगा, देखिए 27³ प्लस 3a² भी, यानी कि 3 इंटू a² कितना हो जाएगा इसका, ये स्क्वायर 9³ इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3ab², 3a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 2² प्लस b³ यानी कि 2 का कितना हो जाएगा क्यूब, तो a³ बराबर 27³ प्लस, देखिए 9 × 27³ इंटू 2 और है पीछे, प्लस तनामतिया 9q इंटू 2 का पावर 2 है ना, तो 4 और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 27³ प्लस 27 दूनी 54³ प्लस 9 चौके 36q प्लस 8, देखिए हमें चाहिए 8 आ गया ना अब पीछे, और कॉमन कितना ले लेंगे 9q कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 9q कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 9 × 27 यानी कि 3q², 9 × 6 = 54 यानी कि 6q प्लस 9 चौके 36 और प्लस में 8 हमारे पास में ऑलरेडी है। हमें चाहिए 9m+8 जैसा, कैसा चाहिए हमें 9m+8 जैसा, देखिए 8 है 9 है और 8 है हमारे पास में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको m मान लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा ना, तो a³ बराबर हो जाएगा 9m+8, यही हमें सिद्ध करना था, जहाँ q इंटू 3q² प्लस 6q प्लस 4 = m, इसको हमने m मान लेते हैं, लिख देंगे, अतः कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका जो घन है वो 9m, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, 9m+8 के रूप का होता है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो हमें यही सिद्ध करना था कि इसका जो घन है वो 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले r बराबर 0 रखा और फिर 1 फिर 2 रखा। जब हमने r बराबर 0 रखा तो हमारे पास में ये इक्वेशन आई 9m वाली, जब हमने 1 रखा तो 9m+1 आ गया हमारे पास में, इसको समीकरण 2 दे दो वाली, और जब r बराबर 2 रखा तो हमारे पास 9m+8 वाली कंडीशन आ गई, ये कंडीशन थी थर्ड। तो इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन से स्पष्ट है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से स्पष्ट है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। थैंक यू।